लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो हमेशा हमसे खुश रहने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। कई बार तो हम अपनी आइडेंटिटी को भी भूल जाते हैं, कई बार हम अपनी चिंता ही नहीं करते, बस हमें लगता है कि एक बार वो बंदा हमसे खुश हो जाए, बस उसकी हंसी उसकी खुशी के लिए हम अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका फायदा एक्चुअली कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। जब हम इस तरीके की आदतें अपने अंदर ले आते हैं, हम किसी के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी को एकदम हमेशा उसको खुश करने के पीछे लगे रहते हैं, तो वो हमें इमोशनली अब्यूज भी कर सकता है। अब ये इमोशनल अब्यूज क्या चीज है भाई? फिजिकल अब्यूज के बारे में तो हम सभी ने सुना है, हम जानते हैं कि फिजिकल अब्यूज में क्या होता है, और हम उसको बहुत ज्यादा उसको स्ट्रिक्टली हम उसको फेस करने की, कन्फ्रंट करने की बात करते हैं। हमको फिजिकल अब्यूज के बारे में पता है और हम उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड करते हैं। लेकिन इमोशनल अब्यूज के बारे में, जो कि कोई कम खतरनाक नहीं है, वो हमें उतना ही ज्यादा हर्ट करता है जितना कि फिजिकल अब्यूज हमें हर्ट करता है, लेकिन फिर भी हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इमोशनल अब्यूज हमारे आसपास हमें ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि हम अपनी फैमिली में ही, अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही इमोशनली अब्यूज किए जाते हैं। कई बार हमारे कोवर्कर्स हमारे साथ ऐसा करते हैं। अच्छा, अब ये होता क्या है इमोशनल अब्यूज? जब इमोशंस को यूज करते हुए लोग आपको बिलिटिल फील करवाएं, छोटा फील करवाएं, जब लोग आपको ये फील करवाएं कि जैसे कि आप कुछ हैं ही नहीं, यू आर गुड फॉर नथिंग, वो आपके बारे में कुछ ऐसा मजाक बना दें जिससे कि सारे लोग हंसने लगे और आप कुछ भी ना कर पाए। कई बार हो सकता है वो नॉन वर्बली कुछ इस तरीके के इंडिकेशन दें जिससे कि आपको अच्छा फील ना हो, आपको बहुत बुरा फील हो। इमोशनल अब्यूज का जो विक्टिम होता है वो बंदा कई बार सेल्फ एस्टीम उसका इतना ज्यादा इम्पैक्टेड हो जाता है, इतना ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है कि बेचारा वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकलता। अच्छा, इमोशनल अब्यूज क्यों करते हैं लोग? कंट्रोलिंग हम सभी को बहुत अच्छी लगती है, हम सबको अच्छा लगता है कि लोग हमारे फॉलोअर्स बने, और इस वजह से हम कई बार इतना कुछ गलत भी लोगों के साथ कह जाते हैं और कर जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता। सो दोस्तों, जब इस तरीके से बार बार हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं तो हम अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं, सेल्फ डाउट हो जाता है, ऐसे लोग चुप हो जाते हैं, ऐसे लोग उनका कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम नीचे चला जाता है। तो प्लीज आप ये देखिए कि अगर आपके आसपास कोई आपको इस तरीके से परेशान कर रहा है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब हमको ये पता चल जाता है, कई बार कई बार हमें पता होता है कि ये बंदा हमको इमोशनली अब्यूज कर रहा है, तो भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। हमें एक डर होता है, हमको डर ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने इसको बता दिया और इसने मेरे से बात करनी छोड़ दी तो हम अकेले पड़ जाएंगे। तो हम इस डर की वजह से कई बार उस बंदे को नहीं बताते कि हमें उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। इमोशनल अब्यूज करते हैं वो लोग इतने चालाक होते हैं कि वो लोग वंस इन अ ब्लू मून तारीफ भी कर देते हैं हमारी, तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमें लाइक करता है या करती है, लेकिन जब वो चाहते हैं तो वो हमें ह्यूमिलिएट भी कर देते हैं और हम इतना हेल्पलेस फील करते हैं कि हम अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले पाते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम समझें कि खुद के लिए अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो कौन हमारे लिए स्टैंड लेगा, खुद के लिए ही हम नहीं जिएंगे तो कौन हमारे लिए सोचेगा। सो दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे कुछ तरीके बताने, ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस एनवायरमेंट से, इस सिचुएशन से बाहर आने में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है A2 क्या? अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन, अवॉइड सच काइंड ऑफ पीपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कभी भी आपको ये लग रहा है कि बार बार आपका मजाक बनाया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो कोवर्कर्स हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आपका मजाक बनाया जा रहा है, आप ही हंसी के पात्र बन रहे हैं, तो जैसे ही पानी सिर के ऊपर जाए
बता दीजिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि आप इस बात को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। गुस्सा मत करिए, इमोशनल बैलेंस मत खोइए, लेकिन ये बात उन तक कन्वे जरूर कर दीजिए कि आपको ये जो बातें हो रही हैं आपके लिए वो अच्छी नहीं लग रही हैं। आप एकदम चुप हो सकते हैं। साइलेंस में बहुत ताकत होती है। हम लोग इस बात को फील करते थे, हमको लगता है हम बोल कर ही लोगों को कन्वे कर सकते हैं, लेकिन कई बार चुप रहकर भी हम लोगों को ये जरूर फील करवा सकते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा। इस तरीके की सिचुएशन जैसे ही आए तो आप अपनी एक बाउंड्री सेट करिए। आप अपने आप को ये बता के रखिए कि इस पॉइंट से ज्यादा तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती इस बात से ज्यादा टॉलरेट। तो उस बंदे को ये बात कन्वे हो जाएगी, करने की कोशिश करिए। दूसरी बात, ऐसे लोग जिनकी कंपनी में आपको लग रहा है कि आप गुड फॉर नथिंग है, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों से धीरे धीरे करके अपने आप को डिस्टेंस करिए। दूसरा है R2। पहला R है रिस्पॉन्स और दूसरा R है रिएक्ट। हम लोग अगर बात करें तो हम ज्यादातर रिएक्ट करते हैं। किसी भी सिचुएशन में हमें अगर कोई भी बात खराब लगी ना तो हम बिल्कुल बोल देते हैं, फट जाते हैं गुस्से में कि भाई ये तुमने बोला कैसे। लेकिन जब भी हम रिएक्ट करेंगे ना तो हम सोच समझकर रिएक्ट नहीं करेंगे, सोच समझकर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जैसे ही इमोशंस पे कंट्रोल गया वैसे ही गुस्सा आया, और जैसे ही गुस्सा आया सोच समझकर और समझदारी की बातें हमसे करने की हम खुद ही एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो रिस्पॉन्स करिए, रिएक्ट मत करिए। जब आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आप समझदारी से अपने आप को बहुत ही कूल रखते हुए अपनी बातों को कन्वे करेंगे। और जब इस तरीके से आप करेंगे ना, एक बार दो बार जब आप लोगों को बता देंगे समझदारी के साथ कि आपको कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही, तो वो लोग समझेंगे। क्योंकि तभी तक कोई व्यक्ति हमारा फायदा उठा सकता है जब तक कि हम चाहें। जिस दिन हम चाह लेंगे ना कि नहीं नहीं नहीं, अब तो कोई बंदे को मैं अपना फायदा उठाने नहीं दूंगा या मैं किसी बंदे को अपना फायदा उठाने नहीं दूंगी, उसी दिन से हम इस तरीके की सिचुएशन से बहुत ही आसानी से निकल सकते। अब तीसरी बात, अच्छा बताइए हम ये लाइफ क्यों जीते हैं? दूसरों के लिए या खुद के लिए? दूसरों की खुशी के लिए या खुद की खुशी के लिए? हाँ, दूसरों को खुश रखना जरूरी है, लेकिन जिस पॉइंट पे दूसरे लोग आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस बात को समझना छोड़ दें। उसी पॉइंट, उसी दिन आप भी ये समझना छोड़ दीजिए कि उनकी खुशी आपके लिए महत्व रखती है। आप जब खुश होंगे तभी आप अपने आसपास खुशियां फैला सकेंगे, और ऐसे लोगों की कंपनी में आप खुश नहीं रह सकते। ये समझने की कोशिश करिए कि कौन आपका वेल विशर है और कौन आपकी लेग पुलिंग कर रहा है। जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, उस दिन आप किस तरीके के व्यक्ति से किस तरह का व्यवहार करना है ना, ये आसानी से समझ जाएंगे। आप इंपॉर्टेंट हैं, आपकी खुशी, आपका स्वस्थ रहना इंपॉर्टेंट है। तो इमोशनल अब्यूज को कहें ना और खुद की खुशी को करें हाँ। अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं प्रेस की है तो उसे जरूर करिए, क्योंकि आप हैं तो मैं हूं, और मैं आपसे जो भी बातें शेयर करती हूं वो आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा वैल्यूबल हैं, कितना ज्यादा आप पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, इसके बारे में मुझे अपने कमेंट करके जरूर बताएं।